आई नो मैंने तुम्हें मना किया था, पर अब मैं खुद तुम्हें स्टॉप कर रही हूँ। क्या करूं? वायु को ढूंढती हूँ। वायु 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 पुरोहित। ओह, यहाँ हो तुम। बड़ी डैशिंग फोटो लगाई है। मैसेज करती हूँ। हे हैंडसम। नहीं, ये बहुत ही चीज़ी हो जाएगा। डिलीट। व्हाट्सएप। ये तो बहुत कैजुअल हो गया। नहीं, डिलीट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बेटा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। आज अगर तुम नहीं होती तो क्या होता। तुमने इस रिश्ते की लाज रख ली बेटा। काकी, ये रिश्ता प्रकाश भाई ने जोड़ा था। मैं तो सिर्फ इस रिश्ते को निभा रहा हूं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? Hey, this is Agni. That's it. Send. वायु फोन का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? अग्नि, जब देखो फोन पे या हॉस्पिटल में, थोड़ा सा टाइम हमारे साथ बिता लो। आ जाओ। हाँ मम्मा, आई ना। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए डाइट फूड भी बनाना सीख लिया। गोपाल, उसे पूरा बॉईल करो। हाँ, क्या हुआ? फिर से फोन पे लगे? वो मॉम, मैं किसी के मैसेज का वेट कर रही हूँ। अच्छा, इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट। तुम बातों के पक्के हो या बातें भूल जाते हो? आई नो, मैंने ही तुमसे कहा था कि हम इशारे का वेट करेंगे, लेकिन हर चीज डेस्टिनी पे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। और वैसे भी आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट्स। पता है बेटा, जिंदगी में जब बदकिस्मती का अंधेरा गहरा हो जाता है ना, तो गणपती बाप्पा कुणाला ना कुणाला आशेचा किरण बनवून पाठवतात। वायु हमारे लिए वही उम्मीद की किरण है बेटा। क्या रिश्ता है उसका हमारे साथ? कुछ भी तो नहीं, फिर भी हमारे दर्द को समझता है। इस मुसीबत की घड़ी में उसने तुम्हारा हाथ थामा। हे देवा, अब तो मैं मर भी जाऊं तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। आई प्लीज, बाबा छोड़ के चले गए, अब तू छोड़ के जाने की बात मत कर प्लीज। तू भी पगली है। मैं कहाँ जा रही? अरे मैं यही हूँ। अभी तो मुझे तुम दोनों की शादी देखनी है, तुम दोनों के बच्चे देखने हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, जो तुम्हें वायु जैसा लड़का मिला। कुछ ना कुछ छुपा रही है ये लड़की। क्या कर रही है? हाँ, अब मिलते डॉक्टर अग्नि से, जो अपने कमरे में छुप के
अपने लैपटॉप में आई लव यू सो मच वाली स्माइल दे रही है, वही स्माइल जो मैं चॉकलेट केक को देती हूँ। कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर है। और ये लड़की जो चॉकलेट केक के बारे में बात करती है ना, वो एक्चुअली 24/7 डाइटिंग करती है। झूठी 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 झूठी। क्या दी, बिगाड़ दिया ना मेरा वीडियो, अब वापस बनाना पड़ेगा। छोड़ो, चलो मम्मा बुला रही थी, हमें जाना है। 1 मिनट। हाँ आपके लिए बेस्ट ज्वेलरी लाया हूं मैम। कट, कलर, प्लेटिंग, कैरेट, हीरे की चारों चीज एकदम एक्यूरेट। इम्प्रेसिव। तुम्हें पता है हीरे के 4 C's की तरह 4 P's भी होते हैं। 4 पीस? पहला P यानी पीस। बीवी को डायमंड गिफ्ट करो और पति पत्नी के रिश्ते के बीच में प्यार और शांति बनी रहती है। आप भी ना। डैड वाह, मतलब क्या आइडिया दिया है आपने। मैं भी डायमंड की एंड सेकंड P प्रेस्टीज यानी आई नो, समशिष्टा। टम्बो, इट्स प्रतिष्ठा। राइट है ना? भाई पत्नी को डायमंड गिफ्ट करोगे तो उनकी प्रतिष्ठा तो अपने आप बढ़ जाएगी ना। एंड थर्ड P इज पावर। ताकत? बिल्कुल, भाई प्रतिष्ठा बढ़ेगी ताकत तो अपने आप आ जाएगी ना। और डैड, 4th पीस? हाँ वो क्या? 4th P यानी प्रॉमिस, वादा। आप समझ गए? हाँ बिल्कुल, तुमसे वादा जो किया था, तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे दिल की हर बात समझ जाऊंगा। लाओ बेटा, दे दो। ये देखो भाई, कैसा लग रहा है तुम्हारी मॉम पे? बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और आर्या? नॉट बैड, प्रिटी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इसे पहनकर आप पार्टी में डैज़ल करेंगी। आपके सामने सब फीके पड़ जाएंगे। रियली? आप दोनों अपना पीडीए करना बंद करेंगे या फिर आपका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चलता रहेगा? रिलेशनशिप तो मॉम डैड जैसे क्यूट ही होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। प्यार हो तो डबल चीज पिज्जा की तरह और ऊपर से एक्स्ट्रा टॉपिंग्स भी, वरना आप और जीजू की तरह ना जाने कितने कपल्स होंगे जो प्लेन थिन क्रस्ट पिज्जा की तरह होंगे। वेरी फनी। नो सीरियसली, आई विश अग्नि को भी आप जैसा ही कोई लड़का मिले। अग्नि दी जो उसे ढेर सारा प्यार करे। हाँ, तुम भी। बिल्कुल, अग्नि को पापा जैसा नहीं, पापा से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हुआ? वायु ऐसे अकेले क्यों बैठा है? मुझे ना घर का सामान लेने जाना है, तो चलेगा मेरे साथ? वैसे भी तेरे जीजू के पास तो बिल्कुल ही वक्त नहीं होता ये सारी चीजों के लिए। चल ना, आना। दीदी प्लीज बैठ। दीदी एक बात बता, अगर दिल और दिमाग आपस में उलझे हों तो हमें किसकी बात सुननी चाहिए? ऑफ कोर्स दिल को। दिल थोड़े ना झूठ बोलता है, और वैसे भी दिल इंसान को वही बताता है जो उसके लिए सबसे सही होता है। और अगर दिमाग आपको बार बार जिम्मेदारी याद दिलाए तो फिर ये लड़ाई दिल और दिमाग की नहीं, जिम्मेदारी और जरूरत की है। और जिम्मेदारी और जरूरत में जिम्मेदारी का पलड़ा हमेशा भारी होता है।